आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी ये बताती है कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप गलत चले और अगर आप भटक गए तो फिर आपको ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये कहानी एक 27 साल की लड़की की है जो मुंबई आई थी अपने सपने सच करने, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो सच से बहुत परे है। बात करेंगे एक्ट्रेस कृतिका चौधरी की। कब की और कैसे में मैं आपको बताऊंगी कि कब कृतिका चौधरी जो इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनने आई वो ड्रगी बन गई, उसके साथ धोखा हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। कृतिका उत्तराखंड की रहने वाली थी। पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के खिलाफ थे, लेकिन कृतिका फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना चाहती थी। एक्टिंग सीखने के लिए वो उत्तराखंड से दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर विजय नाम के एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकातों में विजय ने उसे बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों को जानता है और उसे काम भी दिलवा सकता है इंडस्ट्री में। कृतिका धीरे धीरे विजय की बहुत अच्छी दोस्त बन गई और विजय पर उन्हें विश्वास होने लगा। वो विजय के साथ मुंबई आ गई। मुंबई आकर कृतिका ने छोटा मोटा काम किया, कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट्स किए, बालाजी के सीरियल परिचय में काम किया, मुंबई कैन डांस में काम किया। इसके अलावा कुछ फिल्मों के ऑडिशंस भी दे रही थी। छोटा मोटा काम मिलने लगा था और विजय के साथ कृतिका ने इस दौरान शादी कर ली। दोनों लोखंडवाला में एक साथ रहने लगे। तभी 2012 में उनके घर पर पुलिस आई और विजय को अरेस्ट करके ले गई। कृतिका काफ़ी चौंक गई कि अचानक उनके पति ने ऐसा क्या किया है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। तो पता चला कि विजय ने फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है। उन्हें काम दिलवाने के नाम पर विजय ने उन लोगों से पैसे ऐंठे थे। विजय का ये रूप कृतिका ने पहली बार देखा था और उसने कुछ ही दिनों में विजय के साथ तलाक ले लिया। इसके बाद कृतिका मुंबई में अकेली रहने लगी। वो कंगना रनौत के साथ रज्जो नाम की फिल्म में भी नजर आई। कृतिका को ज्यादा बड़े रोल्स तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन क्राइम पेट्रोल, छोटे मोटे किरदार, भीड़ का हिस्सा, साउथ फिल्मों का हिस्सा, इस तरह के रोल्स वो कर रही थी और मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे थे। जून 2017 में अंधेरी वेस्ट में अंबोली एक जगह है, वहां पर भैरवनाथ सोसाइटी है, एसआरए की ये बिल्डिंग है। इस सोसाइटी से पुलिस को फोन जाता है और कहा जाता है कि सोसाइटी में एक अजीब तरह की बदबू आ रही है। पुलिस सोसाइटी में आती है, देखती है कि बदबू बहुत ज़्यादा कहाँ से आ रही है। 5वें फ्लोर की तरफ पुलिस बढ़ती है और 503 फ्लैट नंबर जो होता है उसके बाहर जब जाकर खड़े होते हैं तो नाक बंद करने की स्थिति आ जाती है, इतनी भयंकर बदबू आती है। पुलिस जैसे तैसे फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है, देखती है कि बिस्तर पर एक लड़की जिसकी उम्र 27 से 28 साल है, उसकी अधनंगी लाश पड़ी है। उसके शरीर पर चोटें हैं और उसके सिर पर गहरी चोटें हैं। बिस्तर खून से लथपथ है और रूम का एसी ऑन है। और सबसे बड़ी बात, ये लाश सड़ गल चुकी थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लाश 2-3 दिन पुरानी है। जिसके बाद पुलिस ने बॉडी को कूपर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि एक मर्डर है और सिर पर किसी नुकीली चीज़ से मारने के बाद ही इस लड़की की डेथ हुई है। लड़की की पहचान कृतिका चौधरी के रूप में हुई। कृतिका भैरवनाथ बिल्डिंग में 1 BHK में अकेली रहा करती थी और अपने ही फ्लैट में वो मृत पाई गई थी। सबसे बड़ी बात, कृतिका के घर से कुछ गायब नहीं हुआ था और रूम का एसी ऑन था। घर से कुछ गायब नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि जिस शख्स ने कृतिका का मर्डर किया वो उनका नोन था। उसका मोटिव चोरी बिल्कुल नहीं था। और दूसरी बात कि शख्स एसी जानबूझकर ऑन रख के गया ताकि बिल्डिंग वालों को पता ना चले। यही कारण है कि 3 दिन बाद बदबू बाहर आई। वॉचमैन को पुलिस ने हिरासत में लिया, पड़ोसियों से बात की, दोस्तों से बात की तो पता चला कि कृतिका डिवोर्सी है। विजय नाम के शख्स के साथ पहले मैरिड थी। तो सबसे पहले पुलिस ने पति को पकड़ा कि कहीं पति का रोल तो नहीं है इसको मरवाने में, क्योंकि पति ने ऑलरेडी लोगों को ठगा हुआ था। पति को हिरासत में लिया, लेकिन पति भी ज्यादा कुछ बता नहीं पाया। पुलिस को कृतिका के फ्लैट से कुछ एविडेंसेस मिले थे, जिसमें से एक खून से लथपथ शर्ट भी मिली थी। माना जा रहा था कि आरोपी की ही ये शर्ट थी, इसीलिए पुलिस ने इसको भी जब्त कर लिया। इसके बाद बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए और सीसीटीवी फुटेजेस को जब गार्ड को दिखाया तो गार्ड ने कंफर्म किया कि कृतिका के घर पर आखिरी बार ये 2 लोग आए थे।
इन दो लोगों को पुलिस ने तलाश करना शुरू किया। तब इन दो लोगों की पहचान हुई नाला सोपारा के रेजिडेंट शकील नसीम खान के रूप में और गोवंडी के रेजिडेंट बसुदास के रूप में। पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट करके जब पूछताछ करनी शुरू की तो पुलिस को भी हैरानी हुई कि इस छोटी सी बात के लिए उन्होंने एक मर्डर कर दिया था। ये मर्डर हुआ था 6,000 रुपए के लिए, जो 1 साल से ये दोनों शख्स कृतिका से मांग रहे थे। एक्चुअली कृतिका को ड्रग्स की लत थी और कृतिका ने इन दोनों से MDMA और म्याऊ म्याऊ नाम का एक ड्रग लिया था, जिसके 6,000 रुपए 1 साल से बाकी थे। कृतिका ने वो पैसे नहीं चुकाए थे। ये दोनों शख्स कृतिका के घर पर वो पैसे लेने ही गए थे और जब दोनों के बीच बहस हुई तो इन दोनों में से एक शख्स ने हाथ की 5 उंगलियों में पहने जाने वाले नुकीले हथियार से कृतिका के सिर पर एक के बाद एक वार किए, जिसके बाद कृतिका का बहुत खून बह गया और उसकी डेथ हो गई। कृतिका की एक फ्रेंड ने भी इस बात को कंफर्म किया कि कृतिका को ड्रग्स की बुरी लत लगी थी। इनफैक्ट एक बार तो कृतिका जब वीरा देसाई रोड पर रहती थी तो उसने अपनी ही बिल्डिंग से कूदकर जान भी देने की कोशिश की थी। तब गार्ड ने उन्हें फोन करके बुलाया था और तब भी पुलिस को बुलाकर सिचुएशन को कंट्रोल में लेना पड़ा था। वहीं बात करें कृतिका के भाई की तो वो इस बात पर विश्वास करने को ही नहीं तैयार कि उसकी बहन का मर्डर सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए के लिए हो गया। उसका कहना था कि बहन के पर्स में उस टाइम 22,000 रुपए थे। इसके अलावा आरोपी जो है बहन की बॉडी पर पहना हुआ ज्वेलरी और गोल्ड जो है अपने साथ ले गए, जिसकी कीमत कम से कम 2-3 लाख रुपए थी। तो ऐसे में फैमिली ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि सिर्फ 6,000 रुपए के लिए ये मर्डर किया गया है, लेकिन मर्डरर्स ने पुलिस को जो पूरी कहानी बताई उसमें उन्होंने यही कबूल किया और इस तरह से ड्रग्स की लत ने एक एक्ट्रेस को पहुंचा दिया मौत के मुंह में। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ सपना देखते हैं तो उसे सच करने के लिए एकदम अंधे हो जाते हैं और जो कोई हमें उस सपने की तरफ बढ़ाने में मदद करता है हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। कृतिका के साथ भी यही हुआ। पहला कदम गलत पड़ा, आगे के और कुछ कदम गलत पड़े, इस कारण वो गलत रास्ते पर बहुत आगे बढ़ गई कि एक टाइम पर उन्हें अपनी जान ही गंवानी पड़ी। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।